जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न की लाइफ 5 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। तो डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए कि 5 फेब के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए बॉटम की एनर्जी है 10 ऑफ वैंड की, तो इसका मतलब आपके पार्टनर के ऊपर बर्डन काफ़ी सारा हो सकता है क्योंकि इन्होंने आपको हर्ट किया है। अब ये हर्ट थर्ड पार्टी को ला कर के भी किया हो सकता है, या फिर 10-3-13 डेथ की एनर्जी है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, परेशान हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में इस वजह से, क्योंकि इन्होंने आपको पेन दिया। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं, जिसमें कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल आज के दिन आपके पार्टनर के इमोशन बहुत ज़्यादा जगे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, काफ़ी ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। नंबर हैं आपके लिए 10, 9, 4, 7, 6, 5, 11, 1, 14। तो ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो 9 ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर 9, 10, आपके पार्टनर अंदर से एम्प्टी फील कर रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है। 10, 9, 19 सन की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। एंड यस, अगर ये किसी थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको डिस किया था तो वहाँ से इनको कुछ भी नहीं मिला है। ये इमोशनली डिससेटिस्फाई हैं, इनके अंदर कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। एंड ऐसा दिख रहा है कि अब इनको फील हो रहा है कि इनकी विश फुलफिलमेंट आप ही हैं। जब तक आप इनकी लाइफ में नहीं हैं तब तक ये अपने आप को कभी किसी भी सिचुएशन में खुश या सेटिस्फाइड फील कर ही नहीं सकते हैं। ओके, यहाँ पर 4 ऑफ कप की एनर्जी है, तो मे बी आपके पार्टनर 9, 4, 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ की एनर्जी से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस एम्प्टीनेस की एनर्जी से निकल करके, पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने आपको ऑफ़र किया अपना लव, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप इनके लव को लेके एग्री नहीं है। मे बी आपने इनको ठुकरा दिया है, आपने इनको नो बोल दिया है, या फिर आपने इग्नोर किया है। आप कंफर्ट जोन में हो सकते हैं, मे बी आप इनके बिना रहने के आदी हो चुके हैं, या फिर इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर इन्होंने ऐसा कुछ भी किया तो आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, जिसकी वजह से ये आपको कुछ भी ऑफ़र नहीं कर पा रहे हैं। ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि इन्होंने आपको ऑफ़र किया है लेकिन आपने नो बोल दिया है। एंड 10, 4, 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। यस, आप इनके बिना रहना सीख गए हैं, आप इनके बिना सरवाइव करना सीख गए हैं। अब आपके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता है इनके आने ना आने का। यस, तो जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा पेन में हैं, काफ़ी ज़्यादा बैड फील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल क्यों है डिवाइन? सन ऑफ सॉर्ड। ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आप लोग अपने काम पे फोकस्ड हो सकते हैं। आप लोगों के लिए इस वक्त आपने प्रियोरिटी पे अब अपने बिजनेस या जॉब को रखा है। एंड अगर आप लोग वर्किंग नहीं हैं तो भी दिख रहा है कि आपके पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिन पे आपका फोकस ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर सिर्फ आपको दूर से स्टॉक कर पा रहे हैं। ओके, 9, 4, 13, 13, 10, 23 हायरोफेंट। तो हेरोफेंट से ज़्यादातर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो किसी के साथ मैरिड हैं, नहीं तो ये आपको अपने मोस्ट सुटेबल पर्सन की तरह देख रहे हैं। लेकिन देर हो चुकी है, मतलब इनको फील हो रहा है कि काश ये इनकी आंखें पहले खुल गई होती, काश इनको आपकी वैल्यू पहले से पता चल जाती, तो आज इतनी कंडीशन वर्स्ट ना हुई होती। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है। आप अनस्टॉपेबल हो चुके हैं क्योंकि आप फोकस्ड हैं। एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपने जो भी गुड कर्मा किए थे पास्ट में, उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप अपने किसी पैशन को फॉलो करने वाले हैं। कोई चीज़ ऐसी जो आपका बचपन से ख्वाब थी, कुछ ऐसा आपका हैबिट या आपकी हॉबी हो सकती है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, जिसको आपने अपना करियर बना लिया है, जिस पे आप अर्निंग करने की सोच रहे हैं। तो भी ऐसा दिख रहा है कि आप उसको लेके काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। 7, 6, 13 की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है। तो डेथ का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अब आपने या 7, 6, ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मे बी पहले आपकी एनर्जी ऐसी थी कि आप फ्री फंड में अपना लव सबको शेयर करते थे। मतलब आप
आप किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे, आप कोई पक्षपात नहीं करते थे, आपका लव सबके लिए था। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि जैसे अब आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हो चुके हैं, क्योंकि आपके प्यार को जो है लोगों ने फॉर ग्रांटेड लिया है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या आपकी पर्सनल लाइफ है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब आप अपने लिए जस्टिस चाहते हैं। अब आप किसी के साथ फालतू में इंटरेक्शन नहीं करना चाहते हैं, ना किसी पर अपना प्यार लुटाना चाहते हैं, क्योंकि आपका फ़ायदा उठाया गया है। तो इस वजह से अब आपने फ्री फंड में अवेलेबल होना बंद कर दिया है लोगों के लिए। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है यस 5 ऑफ सॉर्ड। आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया गया है, आपको बुली किया गया है, आपका मजाक उड़ाया गया है, आपके इमोशन के साथ खिलवाड़ किया गया है, जिसके ये आपके वर्क प्लेस के लोग भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, जिन्होंने आपकी वैल्यू कभी नहीं की है। 5 4 9 की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपने काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया है, जिसके बाद 7 5 12 हैंग्ड मैन, क्योंकि तब आपका नज़रिया डिफरेंट था। ओके, मे बी आप खुद को वैल्यू नहीं करते थे, या फिर आप दूसरों को ज़्यादा प्रियोरिटी पर रखते थे। तो 5 6 11 जस्टिस की एनर्जी फिर से है। अब फाइनली ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों से धोखा खाने के बाद फाइनली आपने खुद को वैल्यू देना स्टार्ट कर दिया है, एंड अब आप इस मैटर में किसी तरह का कंप्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं हैं। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है फिर से जस्ट, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए जस्टिस का कार्ड फिर से है। 3 टाइम आ चुका है जस्टिस का कार्ड। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हो चुके हैं। 11 9 20 एंड आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं, क्योंकि अब इनको आपका वो वाला प्यार नहीं मिल रहा है जो पहले फ्री में मिल जाता था। मतलब जो हर टाइम आप इनके लिए अवेलेबल रहते थे, तो वो अवेलेबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर यस 8 ऑफ सोर्ड, खून के आंसू रो रहे हैं आपके पार्टनर। 11 8 19 सन की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर जैसे आपको पाने के लिए छटपटा रहे हैं, जैसे इनको लग रहा है कि काश फिर से वही सारी चीज़ें हो जाएं, फिर से आप इनको मिल जाएं। 11 8 19 9 भी आपको दिखेगा तो भी ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। तो 19 9 मतलब हो गया 28। 10 की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब ये है कि ये कुछ कार्मिक सिचुएशन चल रही है। या फिर मुझे दिख रहा है 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि ये जब भी आपके पास आएंगे आप इनको हमेशा एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर मजिशियन को क्लेरिफाई किया है मदर ऑफ कप ने। अब इनकी जो मजिशियन वाली एनर्जी थी, साम दाम दंड भेद की, कुछ भी करके आपको इम्प्रेस कर लेते थे, अट्रैक्ट कर लेते थे एंड आप फंस जाते थे। अब ये एनर्जी कन्वर्ट हो गई है मदर ऑफ कप में। मतलब अब ये इमोशनल हो रहे हैं, रो रहे हैं। मैंने बताया था ना कि कप की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत पेन हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे इन्होंने आपके साथ गलत किया। टेम्परेंस की एनर्जी आ चुकी है, इसको क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। एस ऑफ बैंड, यस 14 1 15। तो ऐसा दिख रहा है कि जब से आप इनको लेके डिटैच हुए हैं, तब से आपके पार्टनर को अपनी जो डेविलिश साइड है वो इनको नज़र आ गई है। इनको समझ में आ गया है कि जैसे यहाँ पर इन्होंने आपके साथ गलत किया था। ओके, ये डेविल की तरह हो गए थे, मतलब जैसे फ़ायदा उठाने वाला नेचर इनका हो गया था। एंड आपके जैसा इंसान जो इतना ट्रांसपेरेंट था, उसके साथ इन्होंने जो छल कपट किया है, जिसकी वजह से ईश्वर भी इनको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। ओके, 14, ये हो गया था 19, यस 19 1 20 जजमेंट की एनर्जी है। तो ये जजमेंट पास हुआ है आपके पार्टनर के ऊपर। एंड आपके पार्टनर इस वक्त अकेले हैं बिल्कुल। एंड मतलब अकेले का मतलब ये भी पॉसिबल है कि इनकी फैमिली हो सकती है या फ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन ये कहीं पे इनको खुशी नहीं मिल रही है, क्योंकि कहीं पर इनको वो वाला प्यार नहीं मिल रहा है जो आप इनको कभी दिया करते थे। तो वो जो एक एम्प्टीनेस है वो इनकी लाइफ में बनी हुई है। एंड यहाँ पर इनको रियलाइज़ हो चुका है कि इन्होंने बहुत सच्चे और अच्छे इंसान के साथ गलत किया, जिसकी वजह से आज ईश्वर भी इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका नेचर डेविलिश हो गया था, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए थे आपके पार्टनर, जिसकी वजह से। ओके, तो यहाँ पर मैं देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। अच्छा, एक कार्ड से चेक करते हैं कि फ्यूचर क्या हो सकता है इस रिलेशन का। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि फ्यूचर क्या होगा। मदर ऑफ बैंड। मदर ऑफ बैंड का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं, इनके दिल में बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं।
एंड ये आपको अपने फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ की तरह देख रहे हैं। इनकी ख्वाहिश यही है कि काश आप इनके हो जाएं, तो आपके साथ एक फैमिली स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। जजमेंट, लेकिन अभी इनके ऊपर जजमेंट आया हुआ है, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, जिसकी वजह से दिख रहा है कि जैसे यस अभी तो फिलहाल इनकी हालत नहीं है आपकी तरफ आने की। द हाई प्रीस्टस, हाई प्रीस्टस का मतलब यह है कि ईश्वर ने कहीं ना कहीं इनको समझा दिया है कि आप हाई प्रीस्टस हैं, मतलब कि आप प्योर हैं, आप अच्छे इंसान हैं। एंड आपके साथ इन्होंने अगर दोबारा कभी कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो फिर इनका बुरा हाल हो जाएगा। डिवाइन गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। ए विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको वरीड होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपकी हर हालत में जीत ही होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने जस्टिस की एनर्जी 3 बार आई थी। एंड यहाँ पे भी देखिए ये तराजू बना हुआ है, मतलब किसी के साथ, ईश्वर के राज्य में किसी के साथ गलत नहीं होता है। सबको अपना पेमेंट खुद करना पड़ता है। आपने जो भी गुड कर्मा किए हैं उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे, एंड आपके पार्टनर ने भी जो कर्मा किए हैं वो रिजल्ट उनको मिलेगा। ओके, लेकिन आपके साथ अच्छा ही होगा। 3 ऑफ सॉर्ड, 3 ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि जो थर्ड पार्टी है या जो भी, यस आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया है, आप बहुत ज़्यादा पेन में हो सकते हैं। ओके, एंड ऐसा दिख रहा है कि अब आपका जो पेन है उसको ख़त्म होने का टाइम आ चुका है, जस्टिस होगा आपके साथ। ओके, जय माता दी।